स्नान किया, सूर्य को जल दिया, कुशों का आसन डाला भगवान की मूर्ति के सामने और पुष्पाय समर्पयामि, वो पुष्प भगवान को समर्पित कर दिए और आंखें बंद करके भगवान को भजन करने लगी गायत्री मंत्र से। ध्यान रखो बहनाओ, गायत्री मंत्र ऐसा है तुम्हारे जीवन को बदल देगा, इसलिए गायत्री मंत्र कंठस्थ करो। अच्छा, कितनी बहनाएं ऐसी बैठी हैं जिन्हें गायत्री मंत्र याद है? हाथ उठाओ। ये लड़कियां बैठी पढ़ी लिखी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, खुशी है। अच्छा, नीचे हाथ कर लो। खुशी है मुझे इस बात की कि हमारी बेटियां गायत्री मंत्र की अधिकारिणी हैं। ब्राह्मणों ने इन बेटियों को गायत्री का अधिकार नहीं दिया था। महर्षि दयानंद ने पाखंड की धज्जियां उड़ाकर इन बेटियों को गायत्री मंत्र का हक दिया। इन्हें पढ़ाने की अनुमति नहीं थी। पाखंडी लोग कहते थे स्त्री को नहीं पढ़ाना चाहिए, वो शूद्र होती है, लेकिन महर्षि दयानंद ने इनके लिए गुरुकुल खुलवाया। आज हमारी बेटियां अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। तो ध्यान रखना लोगों, हमारी कुछ बहनों ने हाथ उठाए हैं और जिन्हें गायत्री मंत्र याद नहीं है उनके हाथ का पानी पीने का धर्म नहीं है। ध्यान रखो, ध्यान रखो बहनों, जिस स्त्री को गायत्री मंत्र याद नहीं है उसके हाथ की रोटी खाने से भी उम्र कम होती है। इसलिए जिन जिन लड़कियों ने हाथ उठाए हैं उन लड़कियों से मैं कहूँगा कि तुम अपनी सहेलियों को, अपनी चाची, अपनी माँ, अपनी भाभी, सबको गायत्री मंत्र सिखाओ, सबको सिखाओ। यादवों की बेटियां अगर गायत्री मंत्र नहीं जानती तो वो क्षत्रिय नहीं है, वो शूद्र है। ध्यान रखिए। इसलिए ये प्रण करो। आज तुमने हाथ तो उठा दिया, मुझे बहुत खुशी हुई। और अगर तुम गायत्री मंत्र अपनी सहेली को, अपनी माँ को, अपनी चाची को, अपनी भाभी को, अपनी ननद को सिखाओगी तो परमात्मा तुम्हारे ऊपर कृपा का हाथ रखेगा और बिना ही मांगे तुम्हें सब कुछ देगा। ध्यान रखिए। जब बात हमारी समझ में आई, तुम्हारी समझ में आई हो तो हाथ उठाओ, जोर से उठाओ। हाथ क्यों नहीं हो? पागल हो क्या? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। यानी अपनी सहेलियों को, अपनी माँ, बहन, बेटी, सबको गायत्री मंत्र जरूर दे देना, क्योंकि यादवों की बेटियां अगर गायत्री मंत्र नहीं जानती तो निश्चित वो शूद्र हैं, वो क्षत्रिय नहीं है। ऐसा शास्त्रों में आया है। ये आधार तो तुम्हें जगाने आओ और थोड़े दिन के लिए हैं, 2-4 साल से ज़्यादा मेरी ड्यूटी नहीं है, चले जाएंगे। जाते जाते तुम्हें बता दें कि तुम कुछ हमारी बातों को अपने हृदय पटल पे अंकित करना। बहनाओ, जाते तो सभी हैं, सभी जाएंगे। ध्यान रखिए। मैया अदिति आंखें बंद करके गायत्री को जाप करने लगी। हाय दैया, सुबह के पेट में पीरें आने लगी, बच्चा पैदा होने जी। पीरें आई, एकदम से चौंकी। हाय, मेरे पेट में पीरें कैसी आने लगी? हाय राम, मेरे पेट में बच्चा कहाँ से आ गया? 30 सालें हो गई, 25-30 सालें हो गई, मैं अपने पति से बिल्कुल दूर हूँ। मेरे पति ने मेरे बदन को नहीं छुआ, फिर मेरे पेट में बच्चा कैसे आ गया? हाय राम, एकदम भगवान पैदा हुए, वो खड़ी हो गई, बनाए छोटी, जैसे हाली बच्चा होता है। मैया अदिति ने एक नजर डाली भगवान पे और दूसरी नजर नहीं डाल पाई, इतना तेज था उनके बदन में, सूर की तरह। मैया अदिति ने अपने हाथों से आंखें बंद करके कहा, आप कौन हैं? मेरे पेट में कैसे आ गए? 25 सालें हो गई, मेरे पति ने मेरे बदन को नहीं छुआ, फिर आप मेरे पेट में कैसे आ गए? आप कौन हैं? भगवान बोले, माँ आंखें खोलो। तुम रोज रो रो के भजन करती थी कि हे भगवान, मेरे पेट से पुत्र पैदा हो तो तुम्हारे जैसा हो। मैं अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाता, मैं खुदा ही आया हूँ तेरे उधर से। मैया बोली, बेटा मेरी गोद में आ जा, मेरी छाती में बुरी तरह से दूध उमड़ पड़ा है,
मेरे दोनों स्तन फटे जा रहे हैं दूध से, तू मेरी छाती से लगकर मेरे स्तन को मुंह में दबा करके स्तन पान कर। भगवान बोले माँ मैं तेरी छाती से लग के दूध नहीं पी सकता, देवताओं के जरूरी काम से आया। मैया कहने लगी बेटा मेरी छाती में आग सी लगी है, मेरे लाल या आग को शांत कर। भगवान बोले माँ तुम अपने दोनों स्तन हथेली पे रख लो, मैं मुंह फैलाता। मैया आदित्य ने हथेली पे रखे स्तन, भगवान ने मुंह फाड़ा तो माँ ने देखा भगवान के मुंह में सारा ब्रह्मांड नजर आया। स्तनों से दूध की धारें छूटी, भगवान के मुंह में गिरने लगी। भगवान दूध पी रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पी रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पी रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पी रहे। जो छाती को दूध खत्म भो, भगवान बामन अंगुल के बन गए। बोलो बामन भगवान की, बामन अंगुल के बन गए। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, उन्होंने एक मूंज का मेखला दे दिया, कंदौना, एक लंगोटी दे दी, पैरों में खड़ाऊं दे दी, तोमा का कमंडल दे दिया, तुलसी की मालाएं दे दी। भगवान भूतनाथ भोले बाबा प्रकट हो गए, उन्होंने मृगछाला दे दी, एक दंड दे दिया, रुद्राज की मालाएं दे दी। अब भगवान दंडी सन्यासी बन गए। तन पे पीतम्बर नहीं है, छोटा सा कम्बल है, हाथों में चक्र सुदर्शन नहीं है, तोमा का कमंडल है, गले में वैजंती मालाएं नहीं है, तुलसी रुद्राक्ष की मालाएं। और जो ब्रह्मांड को दबाने वाले लीलाधर हैं उनकी बगल में मृगछाला दबी है। ध्यान रखिए लोगों। एकदम से मैया बोली बेटा तू तो दंडी सन्यासी बन गया, निर्मोही बन गया तू। भगवान कहने लगे मां मैं देवताओं के जरूरी काम से आया हूं। मैया रोने लगी, कहने लगी बेटा मैंने तेरी पीरें झेली हैं, तेरी पीरें झेली हैं, लेकिन मैं तुझे छाती से लगा के दूध भी न पिला सकी, मैं तेरे माथों को भी न चूम सकी। एकदम भगवान कहने लगे माँ तुम्हें मोह का बीची क्यों चढ़ाया, देवताओं का काम करना है हमें आज्ञा दे दो माँ, आज्ञा दो हमें। मैया रोए को बोली विजयी बान भव, जब तेरी विजय हो। अब भगवान चल रहे हैं, बामन अंगुल के 3-4 साल के लला लगे रहे, 3-4 साल की लला, लेकिन बदन पर तेज है। तेज कहाँ होता, तेज ब्रह्मचर्य में होता है। ब्रह्मचारी के बदन में तेज होगा, ब्रह्मचारी की वाणी में तेज होगा, ब्रह्मचारी के चेहरे पर तेज होगा। इसीलिए कहा है भक्तों 100 साल जिंदा रहना है तो वीर की रक्षा करो। वेदों में मंत्र आता है वीराम रक्षाम से आयु वृद्धि, जो शरीर के वीर की रक्षा करता है उसकी उम्र 100 साल से ऊपर जाती है। एक गीत सुना है, बड़े ध्यान से सुनो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथाना इसे गमैयो। वीर रतन अनमोल है, बिरथाना इसे गमैयो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथाना इसे गमैयो। मेरी एक एक बात अपने दिमाग में रख लेना, मेरे दिल जीवन आनंदमय हो जाएगा। बिरथाना इसे गमैयो, बिरथाना इसे गमैयो। वीर रतन अनमोल है, बिरथाना इसे गमैयो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथाना इसे गमैयो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथाना इसे गमैयो। ये वीर रतन अनमोल है, व्यर्था मत इसे गमा। वीर ही प्राण हैं,
दिमाग में रखना। वीर ही आत्मा है। जा दिन तुम्हारे शरीर से वीर का सफाया हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारी आत्मा शरीर को छोड़ के चली जाएगी। वीर ही प्राण है। यही वीर अमृत कहलावे, मरे भय को यही जियावे। कहलावे मरे हुए को यही जियावे। यही वीर अमृत कहलावे, मरे भय को यही जियावे। एक बूंद रज में पड़ जावे, ये और भेद की तोल है, उस वक्त गर्भ ठहरायो। वीर रतन अनमोल है, तेरा खाना इसे कमाओ। ये वीर रतन अनमोल है, तेरा खाना इसे कमाओ। वीर खाना इसे कमाइयो, वीर खाना इसे कमाइयो, वीर खाना इसे कमाइयो। ये वीर रतन अनमोल है, तेरा खाना इसे कमाइयो। ये वीर रतन अनमोल है, ये खाना इसे कमाइयो। यही वीर अमृत कहलावे, और मरे भय को यही जियावे। एक बूंद रज में पड़ जावे। मैया के गर्भाशय में एक बूंद जाती है, राम कृष्ण भीम अर्जुन लवकुश जैसे पुत्र पैदा होते, एक बूंद से। यही वीर अमृत कहलावे, मरे भय को यही जिलावे। एक बूंद रज में पड़ जावे, ये और वेद की तौल है, उसी वक्त गर्भ ठहराओ। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा नहीं से कमाओ। मेरे भाइयों, 100 साल जिंदा रहना है तो शरीर के हीरा की कीमत करो। इसी वीर रक्षा के कारण करते हैं जन ब्रह्मचर्य धारण। बड़े बड़े महात्मा उत्तराखंड में जाओ, एक एक महात्मा की उम्र 1.5 हजार साल की। हमने तो उनके दर्शन किए गुफाओं में। भौएं इतनी लंबी हैं, आंखें नहीं दिखाई देती, पूरे शरीर पे बाल। गांव औरत का मुंह नहीं देख रहे, सूखे पत्ता सूखी घास खाए रहे, वीर की रक्षा के लिए। इसी वीर रक्षा के कारण करते हैं जन ब्रह्मचर्य धारण, होते हैं सो दुख निवारण। आधार कथा रहे बोले हैं, मेरे मीत होश में आइयो। ये वीर रतन अनमोल है, तेरा खाना इसे कमाइयो। ये वीर रतन अनमोल है, तेरा खाना इसे कमाइयो। तेरा खाना इसे कमाइयो, तेरा खाना इसे कमाइयो, तेरा खाना इसे कमाइयो। ये वीर रतन अनमोल है, तेरा खाना इसे कमाइयो। ये वीर रतन अनमोल, तेरा खाना इसे कमाइयो। इसी वीर रक्षा के कारण करते संत जन ब्रह्मचर्य धारण, होते हैं सब दुख निवारण। मेरे भाइयों, बड़े बड़े ऋषि मुनि, सबसे बड़ी तपस्या क्या है? बिना फल के वृक्ष बेकार, बिना हथियार के छतरी बेकार, बिना तार के सितार बेकार, बिना मल्ला के नाव बेकार, बिना पति के औरत बेकार। जिनमें सदाचार सच्ची वाली तपस्या है, ब्रह्मचर्य। तो मेरे भाइयों, देह की कसौटी करो। अगर शरीर के हीरा की रक्षा कर ली तो 100 साल से पहले मौत नहीं होगी। दिमाग में रखना।
भागवत सुनन आयो। जाको जीत बनो ब्रह्मचारी, भीष्म पितामह से बलधारी। जाको जीत बनो ब्रह्मचारी, भीष्म पितामह से बलधारी। दयानंद से पर उपकारी, जिनको तो अनोखो रोल है बई भांत तो बन दिखलाइयो। या वीर रतन अनमोल है, जय भानाई से कमाइयो। ये वीर रतन अनमोल है, जय भानाई से कमाइयो। बिरतानाई से कमाइयो, तानाई से कमाइयो, बिरतानाई से कमाइयो। ये वीर रतन अनमोल है, जय भानाई से कमाइयो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरतानाई से कमाइयो। जाको जीत बनो ब्रह्मचारी, भीष्म पितामह से बलधारी और दयानंद से परोपकारी। महर्षि दयानंद या कासगंज में दो सांड लड़िए आपस में, दो सांड। सांड इतने तंदुरुस्त थे, तगड़े थे, सारो बाजार खाली, दुकानदार दुकानें छोड़ के भाग गए। सांड जिद में लड़ गए। ऋषि दयानंद आए, जब सांड को सींग पकड़ो, बाको सींग पकड़ो, दोनों को अलग कर दिया। ये ब्रह्मचर्य की ताकत थी। अब लोगों वैसे गद्दी में बैठ के कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब आधार को पता ना है तो जब में कितनी ताकत है। एक गाय थी हमारे यहाँ, खेतन पे माताएं जाएं उन्हें पर सिंह तो उठा के पटक दे, सबे पटक दे। एक दिन हम फंसिए, गैया टूटी। हमने कही अगर भजत है तो तुम भज ना पाए। सो हमने गैया के दोनों सिंह पकड़ रहे, गद्दी बैठे झूठ नहीं बोले भक्तों, और सिंह धर के मरोड़े, गैया धड़ाम दी सिंह। और हमने सिंह मरोड़ते ही चले बाग गर्दन, और जो छोड़ गैया हाजी पाने पीछे ना देखो। लोगों, इन बाण में बड़ी शक्ति होती है जब सदाचार होता है। अब तो आधार खोखला हो गए। जब से जहर दिया तब से अंदर की मांसपेशियां सब शिथिल हो गई। इसलिए ध्यान रखना, ये ब्रह्मचर्य की ताकत है। ब्रह्मचर्य की ताकत है। ब्रह्मचर्य का ध्यान करना जरूर। लेकिन बड़ा दुख है लोगों, 15 अगस्त 26 जनवरी स्कूलन में कॉलेजन में हुई प्रोग्राम होता है, लड़का लड़कियों पर नजर डालते हैं लोगों, तो उन्हें देख के अंदर से आत्मा रोने लग रही है। न लड़कियों के चेहरा पे चमक और न लड़कों के चेहरा, सबके बुझिए चेहरा, चेहरे पे वो चमक रही ना, चंदा जैसी दमक रही ना, चमक रही ना, चंदा जैसी दमक रही ना। चेहरे पे वो चमक रही ना, चंदा जैसी दमक रही ना, पीरों जैसी धमक रही ना। जैसे कपियो भूगोल है, अर्जुन को ध्यान में लियो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथानाई से कमाइयो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथानाई से कमाइयो। बिरथानाई से कमाइयो, बिरथानाई से कमाइयो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथानाई से कमाइयो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथानाई से कमाइयो। इसलिए मेरे भक्तों, अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा दो। कछु बातें ले जाओ घर, बच्चन को ब्रह्मचर्य बनाओ, बलवान बनाओ, दूध दही मक्खन इन बच्चन को खवाओ। ये बच्चा बलवान बनेंगे, तुम्हारे परिवार की रक्षा करेंगे। या चाय बिल्कुल बंद कर दो, जो चाय देते हो बच्चों को ये बंद कर दो। और रुचि, तेरी गोद में 2 बेटियां हैं,
ये दोनों बेटियों को बलवान बनाने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, अवंती बाई जैसी बेटियों ने इतिहास लिखाया। तो रुचि तुम भी अपनी बेटियों की परवरिश बहुत ढंग से करना, जो तुम्हारी बेटियां शिक्षा में आगे बढ़ें और देश के लिए मिसाल बने। भाइयों, और एक कीर्तन बोलो मन से, आंग कथा बहुत अच्छी आ रही है। जब कीर्तन बोलो करो तो लिहाज न करो, शर्म न करो, भगवान को कीर्तन है।